हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग है संडे का ब्लॉग होता है तो जनरली घर के बहुत सारे काम होते हैं और ना बहुत सारी प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। लेकिन ये जो संडे था ये बिना प्लानिंग वाला संडे हो गया। वीडियो में आगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या हो गया ऐसा कि बिना प्लानिंग के सारी चीज़ें हो गई। आज खाने में बनना था दही के आलू जो बनते हैं वो, तो उसके लिए मैंने क्या हुआ था, आलू उबाल लिए थे पहले। लेकिन फिर प्लानिंग ऐसी चेंज हुई कि मैं क्या ही बताऊं, फिर वो दही के आलू तो कुछ नहीं बना, फिर उस आलू के बने आलू के पराठे। अब हुआ यूं कि हस्बैंड के दोस्त का फ़ोन आ गया था। वो उनका कहना ये था कि आज कहीं घूमने चलते हैं, तो झरना वगैरह घूमकर आते हैं। मतलब जो बारिश के मौसम में जहाँ पर अच्छा लगता है ना, मौसम अच्छा होता है। डैम था, एक टिगारा डैम करके था और झरना था और 2-3 आसपास जो अच्छे एरियाज़ थे, ग्रीनी एरिया, वहाँ पर घूमने का उनका प्लान बन रहा था। तो उन्होंने बोला कि अब सभी लोग चलते हैं। अब हस्बैंड ने बताया मॉर्निंग में ही तुरंत की तुरंत कि मतलब हम लोग जस्ट सो के उठे थे। संडे होता है तो जनरली आराम से, ये लगता है ना कि आराम से उठ जाते हैं, क्या ही जल्दी है। तो बस सारे काम आराम से चल रहे थे, जस्ट फ़ोन आया। उसके बाद से जो मैंने तैयारी शुरू की ना, फटाफट करने में लग गई। फिर वो दही के आलू तो कैंसिल किए, फिर मैंने तुरंत उन आलू को मैश किया और ना आलू के पराठे बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आलू के पराठे ना बिना हरी चटनी और बिना मीठी चटनी के कोई भी नहीं खाता, बच्चे भी नहीं पसंद करते। मायके तरफ ये होता था कि सिंपल आलू के पराठे सब लोग खा लेते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों चटनी होना कंपलसरी है। तो फिर मैंने फटाफट से रेड चटनी बनाई, इंस्टेंट वाली। तुरंत अमचूर डाल दिया और उसमें चीनी और गुड़ डाल दिया, थोड़े से बेसिक मसाले डाल दिए और उसको उबाल लिया अच्छे से। तो वो बस बन के तैयार हो गई। धनिया कम था तो टमाटर, प्याज और अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें डालकर हरी चटनी बना ली। थोड़ा सा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी। अब ये सारे काम हो रहे थे जल्दी जल्दी क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। और बीच बीच में मैं बच्चों को बोलती जा रही थी कि आप लोग अपने कपड़े रख लीजिए, क्योंकि नहाने का प्लानिंग था इन लोगों का। तो मैं तो अपने कपड़े नहीं ले गई थी, बाकी दोनों बच्चों के कपड़े रखने थे। तो मैं बिटिया को बार बार बोलती जा रही थी कि ये वाली ड्रेस रख लेना, या फिर ये पहनने के लिए निकाल लीजिए, ये सामान रख लीजिए। तो ऐसा करती जा रही थी। तो बेटी ने कुछ हद तक कपड़े निकाल लिए थे और ना थोड़ा सा काम हल्का उसने कर दिया था। और उतने में मैंने ये सारी तैयारी कर दी थी आलू के पराठे की। और उसके बाद बर्तन रखे थे, वो बर्तन भी साफ़ करना शुरू कर दिए थे, और जिससे ना सारे काम फटाफट से हो जाएं। मेरी एक आदत है, जब भी मैं घर से कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है हर होम मेकर की यही आदत होती होगी, जो भी मतलब घर संभालती हैं महिलाएँ। भले ही वर्किंग वूमेन हो, लेकिन जब महिला घर पे होती है तो वो होम मेकर ही कहलाएगी। आप ऑफिस जाते हैं तब घर से बाहर होते हैं, और घर में जब होते हैं तब आप होम मेकर ही होते हैं। ठीक है जी। तो बस मैंने फटाफट से काम करना शुरू कर दिया था। और जाने से पहले पूरा घर, मतलब ये प्लानिंग रहती है हमेशा कि जब भी घर से बाहर निकलो तो घर एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, जो चीज़ें जहाँ पर हैं वो जगह पर रख कर उसके बाद घर से निकला जाए। क्योंकि जब आप लौट के आते हो ना, तो पहले से अगर आपको फैला हुआ घर मिलता है ना, तो थोड़ा सा आपको अच्छा फील नहीं होता। ये लगता है अरे यार ये तो सारा फैला हुआ पड़ा है। और जब आप घर से पहले करके जाते हैं ना, तो आपको मतलब जब लौट के आते हैं तो बहुत एक सुकून वाली फीलिंग आपको आती है। तो यही मेरा प्लानिंग थी कि मैं सारा कुछ, एटलीस्ट किचन तो बढ़िया पिच परफेक्ट करके जाऊँ। क्योंकि घर से बाहर अगर अपने घर बंद करके जा रहे हो ना आप कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों से मतलब 10-12 घंटे के लिए, तो फिर ना आपको ये लगने लगता है कि भाई किचन गंदी है, तो समझ लीजिए उसमें ना जर्म्स, बैक्टीरिया, इन सब का हेडेक आपके दिमाग में होने लगता है कि कहीं कोई मतलब गंदगी, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, मक्खी कुछ ज़्यादा ना हो जाए। गंदगी अगर आपने ज़रा छोड़ी नहीं कि ये सारी चीज़ें पनपने लगती हैं। तो बस मैं वो मौका कभी देती नहीं हूँ। कोशिश यही रहती है कि ना मैं घर, एटलीस्ट किचन मेरी नीट एंड क्लीन ही रहे। तो जैसे ही खाना पीना मैंने बना लिया था, आलू के पराठे बना लिए थे, उसके बाद मैंने अच्छे से काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर दिया था। अब अच्छा, आलू के पराठे मैं आप लोगों को साइज़ में थोड़े बड़े लग रहे होंगे, तो मैं क्या है, मेरी माई की तरफ ना मेरी मम्मी बड़े बड़े बढ़िया अच्छे से भर के आलू बेहतरीन पराठे बनाती हैं, बड़े बड़े। तो मैं भी फिर यहाँ आके, मतलब जब मम्मी पापा जी होते हैं, मतलब इन लॉज होते हैं, तब मैं छोटे छोटे बना लेती हूँ। और जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो मैं हमेशा बड़े बड़े और खूब अच्छे मोटे मोटे से पराठे ही बनाती हूँ।
और इन लॉज के सामने मतलब छोटे बनाने का कोई वैसा कोई रीज़न नहीं है। यही रीज़न है कि ये लगता है ना मम्मी पापा जी ये ना सोचे कि देखो बहू ने कितने मोटे मोटे पराठे बना दिए, बस यही रीज़न है। बाकी थोड़ी सी मठरी रखी हुई थी तो वो मैंने रास्ते के लिए रख ली थी। बाकी बिटिया ने ये कपड़े भी निकाल लिए थे। फिर मैंने जस्ट पराठा सेकने के बाद तुरंत इन दोनों को बिठाल दिया था कि आप दोनों खा लो, एटलीस्ट एक एक दो दो पराठे खा के फिर निकलेंगे। तो हस्बैंड ने भी 2 पराठे खा लिए थे, बच्चों ने एक एक पराठा खा लिया था। अब रास्ते के लिए मैंने इस वाली मिल्टन की बोतल में चाय बना के भर ली थी कि सभी लोग एक एक कप अच्छे से चाय इंजॉय कर लेंगे। इसमें चाय गर्म बनी रहती है और कुछ पराठे रख लिए थे। तो ऐसे करके ना हमने रास्ते के लिए थोड़ा सा रख लिया था, लेकिन ये था बच्चों ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। बच्चे बाहर जाते हैं तो बस वही हल्का फुल्का वही सब चीज़ें, उनकी मार्केट की चीज़ें चलती हैं। और तो फिर पराठे का भी फिर भी मैंने गाड़ी में ही उन लोगों को एक एक वाइट करके मतलब 2 पराठे दोनों मतलब तीनों बच्चों को खिला दिए थे। 2 मेरे बच्चे थे, एक मतलब मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं उनका बेटा था। तो सबको ना एक एक आधा आधा ऐसे करके मैंने रास्ते में उनको खिला ही दिया था। बच्चे तो मना करते हैं लेकिन फिर भी ये लगता है ना कि भाई थोड़ा सा तो कुछ पेट में चला जाए। अब रास्ते का नज़ारा देखिए कितना ग्रीनी ग्रीनी लग रहा है, एकदम हरा भरा, बहुत सुंदर। गाड़ी में बैठकर फाइनल हुआ कि डैम चलना है और जो भी आसपास झरने हैं वहाँ पर चलना है। तो मतलब घर से एटलीस्ट हम लोग निकल आए थे 200-250 किलोमीटर दूर, और फिर उसके बाद हमको झरना और जो डैम था वो मिला। फिर वहाँ पर हमने खूब एंजॉय किया, अभी आप आने वाले वीडियो में देखेंगे आगे। और ना ये देखिए रास्ते में ना क्या हुआ था, जब हम जा रहे थे तो हमको ना रोड किनारे ना बहुत सारे बंदर मिले। ये देखिए वीडियो शूट कर लिया था उनका भी हस्बैंड ने। तो बस ये देखिए आराम से बंदर एंजॉय कर रहे थे अपना। इनको जो भी कुछ खाने पीने का मिलता या फिर कोई और खिला देता तो ये बढ़िया अपने खा पी के मस्त टनाटन घूम रहे थे। तो बस इनकी भी हमने वीडियो शूट कर ली। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। ये छोटा सा बच्चा उसके पीठ पर है, एक बंदर के ऊपर, उसका बच्चा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो बस और उसके अलावा देखिए यहाँ से ये डैम शुरू हो गया था तो डैम के आसपास ही ये सारे बहुत सारे बंदर थे, बहुत सारे, एक झुंड बना के बहुत सारे, एक तरफ कुछ दूसरी तरफ कुछ दूसरी तरफ। ये देखिए ये एक और दिख गया। तो ना ये कि बच्चों को तो ये लग रहा था कहीं ये मतलब हमारी गाड़ी पे मतलब झपट्टा जैसा ना मार दें। तो ना वो कह रहे थे माँ ये इतने पास से दिख रहे हैं, ये अपनी गाड़ी के पास तो नहीं आ जाएंगे, अपनी गाड़ी के पास तो नहीं आ जाएंगे। तो बस ऐसे ही करके ये पूरा रास्ता निकल गया और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे डैम पर। और डैम पर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली थी। और नहाने का तो मेरा तो प्रोग्राम नहीं था कि मैं नहाऊंगी, तो मैंने नहाया भी नहीं था। लेकिन बच्चों ने ज़रूर इतना एंजॉय किया कि उनका निकलने का ही मन नहीं हो रहा था डैम से और झरने से। उनको लग रहा था कि बस मज़े आ गए, अब तो हमको नहीं निकलना। तो देखिए बच्चों को तो होता ही है, कभी कभी लगता ही है। फिर हमने देखे यहाँ पर थोड़े से वीडियो और फोटोग्राफ्स खींचे। गाड़ी अंदर तक नहीं जाने दी थी कि बिल्कुल मतलब लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुकवा दी गई थी कि अब इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो फिर हम लोग वहाँ से जो 1 किलोमीटर का रास्ता था वो हमने पैदल यात्रा की और वहाँ तक अपना डेस्टिनेशन तक हम पहुँच गए। और हमने डैम का नज़ारा लिया, बढ़िया आराम से एंजॉय किया और खूब सारे फ़ोटोग्राफ्स खींचे। फिर हम लोग वापस आ गए थे। फिर हम पहुँच गए थे झरने में, जो मतलब थोड़ी सी दूरी पर था वहाँ से। फिर उसके बाद हमने झरने में यहाँ पर बच्चों ने नहाया था, सभी लोगों ने एंजॉय किया। मतलब ये मान लीजिए मूड एकदम फ्रेश हो गया था बहते पानी को, झरने को, हरियाली को, इन सब चीज़ों को देखकर। 7 दिन की जो थकान थी ना, भले ही संडे को क्या होता था रूटीन पूरा रेगुलर जो रूटीन रहता था उसको फॉलो करके और 2 घंटे की नींद मतलब 3 घंटे की नींद हम लोग आराम से बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते थे, सो जाते थे बढ़िया। लेकिन वो सोने से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा लगा कि बच्चों को बढ़िया बहुत मतलब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, मेन चीज़ यही था। और बच्चों की वजह से ही हम लोग गए थे, नहीं तो एकदम से कोई प्लानिंग नहीं थी हम लोगों की। जब सामने से फ़ोन आया इनके फ्रेंड का तो इन्होंने कहा चलो ठीक है यार चलते हैं, बच्चे भी एंजॉय कराएंगे, काफ़ी टाइम से कहीं गए नहीं हैं। लास्ट टाइम जब हम गए थे तब नैनीताल गए थे, उसके बाद हमारी ये मतलब पहली ट्रिप मान लीजिए। पिछले साल गए थे वो भी हम लोग, पिछले साल इसी सीज़न में नैनीताल गए थे और इस बार यहाँ का बन गया तो बस यहाँ पर हम लोग घूमने निकल आए। ये लोग जब तक नहा रहे थे एंजॉय कर रहे थे तब तक मैंने अपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकलवा लिए। अच्छा पहली बार ऐसा हुआ कि जगह का नाम भी ठीक से नहीं पता और बहुत सारा एंजॉयमेंट भी हो गया, खूब सारा घूम लिया और जगह का नाम नहीं पता कि कौन सी जगह गए थे। बता तो रहे थे ये लोग लेकिन एग्जैक्ट मुझे नाम मतलब ठीक से नहीं समझ में आया कि क्या ही है ये, क्या जगह का नाम है।
टिगारा बता रहे थे, पता नहीं टिकटोली ऐसा कुछ जगह का नाम था, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। अब ये सारा कुछ करने के बाद बच्चों को ज़बरदस्ती झरने से खींच लाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे खाना खाने के लिए, और फिर हमने नाइट का खाना खाया और ना कंप्लीट करके हम घर आ गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।